हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोई भी टॉपिक के बारे में नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है सारा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एक क्वेश्चन पेपर हमारा अवेलेबल है, क्योंकि उसके सिवा कुछ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। मैंने सभी जगह पता कर लिया, कहीं भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं। तो जो एक सिंपल पेपर हमारा जो अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारे जो ग्रुप के ऊपर आया है या सभी को पता है कि ये सिंपल पेपर है। ये सिंपल पेपर हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। जो प्रीवियस ईयर का ये है, ठीक है, सिंपल पेपर, ये अगले साल का है। तो ये हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपके पास ये सिंपल पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ होगा सिंपल पेपर, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज डिफाइन द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड डिस्कस द टाइप ऑफ रिसर्च इन डिटेल। क्या? डिफाइन द मीनिंग ऑफ रिसर्च and discuss the type of research। कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है? ये हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। अच्छा, क्या बोला है, रिसर्च क्या होता है ये बताइए, और रिसर्च का टाइप क्या क्या होते हैं इन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है दैट इज डिफाइन, रिसर्च होता क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रिसर्च क्या होता है, इसके अंदर दो वर्ड, सबसे पहला री, दूसरा सर्च, है ना। सर्च, री का मतलब बार बार, री का मतलब फिर से, दोहराना, रिपीट, है ना, दैट इज रिपीट। और सर्च का मतलब ढूंढना, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना, दैट इज इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब क्या, इसके अंदर दो है, दैट इज री एंड व्हाट सर्च। प्रीफिक्स हमारा क्या, री का मतलब बार बार रिपीट करना, फिर से वो चीज़, और वो सर्च मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करें, बार बार सर्च करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। इसका मीनिंग का मतलब ये हुआ, ओके, ये चीज़। बट रिसर्च में एक्चुअल में किसे कहते हैं, रिसर्च कहते हैं कि किसी भी जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग बार बार सर्च करें, बार बार ढूंढे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। हर एक स्टडीज़ में, हर एक सब्जेक्ट में रिसर्च का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि रिसर्च का मतलब क्या है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। बट रिसर्च का मतलब है दैट इज़ कॉमन इन ऑल स्टडीज़, दैट इज़ हमारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने को क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि मैं भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढूं तो क्या वो रिसर्च है? नहीं। तो कैसे आप ये बात बोल रहे हैं कि रिसर्च इसे कहते हैं? तो देखिए, ये तो है कि क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, लेकिन यहाँ पर 3 प्रिंसिपल भी है, 3 प्रिंसिपल भी है, जो अगर फॉलो करिए मतलब वो आप रिसर्च कर रहे हैं। पहला प्रिंसिपल, जो हमारा पहले फिलोसफर जो है हमारे जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के जो फिलोसफर हैं वो उन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया है कि इस फ्रेमवर्क में रिसर्च करना है इस सब्जेक्ट में, उस फिलोसफर के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए हम लोग अगर रिसर्च करें, क्वेश्चन का आंसर ढूंढें, पहला चीज़ समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा, दूसरा क्या प्रिंसिपल है? दूसरा प्रिंसिपल है कि जो आप मेथड अपना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों की होनी चाहिए। जो आप मेथड अपना रहे हैं वो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सो सेकेंड, दैट इज़ मेथड की हमारी क्या, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, दो, थर्ड हमारा क्या करता है, ठीक है, हमारा थर्ड क्या कहता है कि हम लोग क्या बायस्ड नहीं होंगे, हम लोग क्या होंगे, अनबायस्ड होंगे। समझ रहे, हम लोग रिसर्च में बायस्ड नहीं होंगे, हम लोग क्या होंगे, अनबायस्ड होंगे।
ठीक है, मतलब हमारे लिए सभी के लिए सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस वैल्यू है, किसी की तरफ बायस्ड नहीं हो जाना है कि उसका ज़्यादा वैल्यू। तो देखिए रिसर्च का फिर से मतलब, री का मतलब फिर बार बार दोहराना, और सर्च का मतलब खोजना। तो बार बार किसी चीज़ की खोज किया जाता है, किस चीज़ का खोज? क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन का खोज, क्या खोज? आंसर। अच्छा क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल ऐसे भी कोई भी फाइंड करता है कि ये क्वेश्चन है आंसर, तो क्या वो रिसर्च? क्या नहीं। तो किस बेसिस पे रिसर्च? 10 प्रिंसिपल के बेसिस। क्या जो वो क्वेश्चन का खोज किया जा रहा है आंसर, वो जो प्रीवियस फिलोसफर जो फ्रेमवर्क तैयार किए हैं उस सब्जेक्ट में, क्या उसको फॉलो कर रहा है या नहीं? आंसर का ढूंढने में जो हमारा मेथड का यूज हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हुआ है, क्या वो रिलायबल और वैलिडिटी उसकी है या नहीं? और थर्ड वन, क्या जो हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं वो अनबायस्ड बेसिस पे है या नहीं? समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? रिसर्च कहेंगे। गेटिंग? हाँ। तो अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप ये समझा रहे हैं मेरे को बिल्कुल थ्योरेटिकल वो चाहिए। तो थ्योरेटिकल के लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखा है। मेरा आज का ये मकसद है कि ये क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या हम लोग बात लिखेंगे, और कॉन्सेप्चुअल आपको दिमाग में बैठा देना कि ये चीज़ ऐसा होता है। समझ रहे हैं ना? मेरा ये मकसद नहीं कि मैं क्वेश्चन को बिल्कुल थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखते जाऊँ। अब आप ही बताओ, अब मैंने आपको ये बता दिया कि रिसर्च ये होता है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, उसमें भी प्रिंसिपल फॉलो, तो आप 1 से 2 लाइन अपने आप से खुद से नहीं लिख सकते हैं ना? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ओके, हाँ। अच्छा, तो डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, मीनिंग क्या था, क्वेश्चन से आंसर, 3 प्रिंसिपल फॉलो। अब आता है क्या? टाइप ऑफ रिसर्च। क्या? टाइप ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहला प्योर, क्या? पहला प्योर, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च, और तीसरा जो हमारा आता है उसको क्या कहते हैं? इंक्वायरी, मोड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च। पहला प्योर, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च, और तीसरा हमारा क्या आ गया? दैट इज इंक्वायरी। ठीक है, अब देखिए प्योर बेस्ड में भी क्या होता है ना कि इसका 2 पार्ट, दैट इज ये एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड, 3 पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव, एंड तीसरा इंक्वायरी। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड का कितना पार्ट? 2 पार्ट। पहला क्या है? प्योर। क्या है पहला? प्योर। और हमारा दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है दैट इज अप्लाइड। ठीक है, तो व्हाट? रिसर्च आर ऑफ द 3 टाइप। फर्स्ट वन दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड, सेकेंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एंड थर्ड वन इंक्वायरी बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च आर ऑफ द 2 टाइप, फर्स्ट प्योर एंड सेकेंड वन हमारा अप्लाइड। अब बात आता है ये प्योर रिसर्च होता क्या? तो देखिए प्योर रिसर्च किसे? प्योर रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका पास्ट में कुछ नहीं खोजा गया है। समझ रहे हैं ना? हम लोग प्रैक्टिकल उसका कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? ये जो रिसर्च कर रहे हैं प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कुछ उसके बारे में अवेलेबल ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च का मतलब डू नॉट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, जिसका कोई प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में। जस्ट लाइक अगर हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल, अगर कोई हम लोग इंस्ट्रूमेंट ढूंढना चाहते हैं जो स्ट्रेस लेवल को मेज़र करे, बताइए कोई इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में? नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल है इसका? नहीं। तो ऐसे रिसर्च को क्या कहेंगे? प्योर रिसर्च। क्या? जब हम लोग स्ट्रेस मेज़र करने के लिए स्ट्रेस मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का खोज करें, तो वैसे टाइप को क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च। गेटिंग माई पॉइंट? यस। ये दूसरा क्या है? अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब इसका प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, ये प्रैक्टिकल में अप्लाइड है। नाम से ही पता चल रहा है दैट इज़ अप्लाइड। अप्लाइड कब होगा? जब मार्केट में इसका प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है हमारा दैट इज़ क्या? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला हमारा क्या? एप्लीकेशन बेस्ड आर ऑफ द 2 टाइप, फर्स्ट प्योर, सेकेंड हमारा क्या? अप्लाइड। प्योर का मतलब
प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन उसका अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड वन क्या, दैट इज़ अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या, दैट इज़ उसका मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ जस्ट लाइक पॉलिसी फार्मूलेशन, पहले से पता है कि अच्छा पहले से पता है कि अगर बेरोज़गारी है तो हमको ये काम करना चाहिए, ये पॉलिसी अपनानी चाहिए, ऐसा, ओके। फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितने तरीके के होते हैं, ये कितने, 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 4। पहला क्या, डिस्क्रिप्टिव। पहला क्या चीज़, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, वैसा रिसर्च जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करके लिखें, समझ रहे हो ना, जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करके लिखें। इसके मीनिंग का मतलब जो इसका नेम है उसी के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्राइब करके वैसा रिसर्च, समझ रहे हैं ना, हाँ, ओके। डिस्क्रिप्टिव इसे कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे, सारे देश से रिलेट करके, ठीक है। इंडिया में भी सारे स्टेट का रिलेट करके, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव। दूसरा हमारा क्या, दूसरा दैट इज कोरिलेशन। क्या चीज़, दूसरा हमारा दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब रिलेट करके हम लोग, समझ, वैसा रिसर्च जो रिलेशन के आधार पर, कोरिलेशन हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। जैसे अगर मैंने कंपनी को एडवर्टाइज़ किया, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का इफेक्ट हमारे सेल के ऊपर क्या हुआ, एडवर्टीज़मेंट करने के कारण हमारे सेल में कितनी इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो वैसे रिसर्च को क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कोरिलेशन रिसर्च, समझ रहे हैं, कोरिलेशन रिसर्च, ओके। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है दैट इज एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग एक्सप्लेन करके बताएं, इसके वर्ड में सारे का जो मीनिंग है ना, इसी के अंदर छुपा हुआ है इसका, कि ये क्या है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब हम लोग एक्सप्लेन करके कोई भी सिचुएशन, किसी फेनोमेनन को हम लोग बताएं, वैसे रिसर्च को क्या कहते हैं, दैट इज एक्सप्लेनेटरी। जैसे कोई अगर प्रोग्राम हुआ, कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सपोज दैट स्वच्छ भारत अभियान, उस पर रिसर्च करना है, तो क्या, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एनी प्रॉब्लम, नहीं। फिर हमारा चौथा क्या आता है, दैट इज एक्सप्लोर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर, फिर से वर्ड आया क्या, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब एक्सप्लोर करके बताना, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ना, उसका हम लोग बहुत कम है उसके बारे में जानकारी, मार्केट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन क्या है, कम है। वैसा रिसर्च मैं कर रहा हूँ जो अभी आधा अधूरा है, पूरा रिसर्च नहीं हुआ है, समझ रहे। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, गेटिंग और नॉट, हाँ। तो इसे, ये 4 टाइप के रिसर्च, दैट इज ऑब्जेक्टिव का पार्ट, ठीक है। अब हमारा आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या आता है, सबसे पहला टाइप दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, समझ रहे, क्वांटिटेटिव मीनिंग उसके वर्ड के अंदर, दैट इज क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी क्या होता है, मेजर्ड होता है, मतलब क्वांटिटी मेजर्ड होता है, हाँ या ना। क्वांटिटी क्या होता है, रिजिड। मेजर्ड अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, फिक्स होगा ना, फिक्स का मतलब रिजिड होगा, ये सुन लो। तो क्वांटिटी रिसर्च क्या होता है हमारा, यहाँ से रिजिड होता है। और क्या, क्वांटिटी हम लोग चीनी 10 किलो खरीदने जाते हैं, तो क्या पहले से हम लोग तय कर लेते हैं 10 किलो मेरे को चीनी चाहिए, तो क्या होता है, दैट इज प्री डिटर्मिंड। क्या होता है ये, प्री डिटर्मिंड, ओके, प्री डिटर्मिंड, ओके, प्री डिटर्मिंड। और क्या है, अब हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं ना। सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना, क्वांटिटेटिव में, यस और नो, यस। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इसमें इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोग मेजर्ड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इसमें करते हैं, दैट इज़ व्हाट, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, क्या इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, मेजर्ड करने का मतलब हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मीन्स हम लोग कुछ स्टैटिकल टूल लगा करके भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। सो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, दैट इज़ हम लोग स्टैटिकल टूल भी लगा सकते हैं, स्टैटिकल टूल का उपयोग कर सकते हैं,
यस और नो? सो दीज आर ऑफ द, ठीक है, ये हमारा एडवांटेजेस है दैट्स ऑफ क्वांटिटेटिव। क्या होता है? रिजिड होता है, प्री डिटर्मिन्ड होता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक कर सकते, फिर स्टैटिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते। फिर सेकेंड टाइप क्या आता है? दैट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या हो गया? जैसे वहाँ पे रिजिड, क्वालिटी का मतलब चीनी की क्वालिटी सपोज दुकान में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरी चीनी की क्वालिटी खरीद करके आएंगे ना। हाँ, तो क्वालिटेटिव क्या होता है? रिजिड नहीं, ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो इसे क्या कर सकते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता। और क्वांटिटेटिव क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड। यस और नो? यस। फिर क्या आता है? ये प्री डिटर्मिन्ड। हम लोग ये प्री डिटर्मिन्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्वालिटी घर से सोच करके गए मेरे को इस कंपनी का लेना है, अब वो दुकान में नहीं है तो क्या करेंगे? खाली हाथ थोड़े आएंगे, दूसरे कंपनी का लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्वालिटेटिव में प्री डिटर्मिन्ड नहीं हो सकते। डू नॉट प्री डिटर्मिन्ड। ओके, हाँ। अच्छा, और आगे क्या आता है? और आगे आता है दैट इज वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। अब देखिए हमारा यहाँ पर बार बार डाटा चेंज कर रहा है, तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। डाटा इंस्ट्रूमेंट का बहुत कम कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं के बराबर कर सकते। अब डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होगा तो क्या ज़रूरत है? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बताना डाटा इंस्ट्रूमेंट का, हाँ या ना? हाँ, जब यूज़ ही नहीं करें तो क्या ज़रूरत है बताना? दैट इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन क्या? अब हम लोग का डाटा जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर सकते, बार बार वेरी कर रहा है, तो मैथमेटिकल टूल का कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब क्या? स्टैटिकल जो टूल है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। किसमें? क्वालिटेटिव में। दैट इज स्टैटिकल टूल का हमारा इस्तेमाल नहीं होता। ओके, हाँ। सो फर्स्ट टाइप इंक्वायरी का क्वांटिटेटिव, सेकेंड क्वालिटेटिव, एंड थर्ड वन क्या? दैट इज हमारा मिक्स्ड स्ट्रैटेजी रिसर्च। ओके, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी रिसर्च। ये क्या होता है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी रिसर्च? दैट इज कुछ क्वांटिटेटिव का भी ले लिया रिसर्च और क्वालिटेटिव का भी, दोनों काम कर रहे हैं। दैट इज ये डाटा जो कलेक्ट कर रहा है वो क्वालिटी के बेसिस पे कर रहा है, ठीक है, और जो चेक कर रहा है डाटा को इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये समय स्टैटिकल टूल लगा रहा है, वो क्वांटिटेटिव वाला ले रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या? दैट इज मिक्स्ड का मतलब दोनों का। ओके, गॉट इट? तो ये हमारा हुआ कि रिसर्च क्या होता है और रिसर्च के टाइप क्या होते हैं। तो फिर हम लोग का 10 आउट ऑफ 10 9 पक्का आएगा। समझ रहे? रिसर्च का देखा, दैट इज रिसर्च, है ना? उसके बाद देखा कि क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल लैंग्वेज सभी कोई क्वेश्चन का आंसर। तो रिसर्च क्या है? डिफरेंट। दैट इज 3 प्रिंसिपल। पहला जो हमारा प्रीवियस फिलोसफर दे करके गए उनके फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए जाना। फिर क्या? हमारा जो मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिसर्च में उसका वैलिडिटी और रिलायबल होना चाहिए। ओके, थर्ड क्या? दैट इज़ अनबायस्ड होना चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल फॉलो करते मतलब हम लोग रिसर्च अच्छे से कर, ठीक है। ये हमारा रिसर्च हो रहा है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च कितने? 3 तरीके। पहला टाइप का हमारा क्या? एप्लीकेशन बेस्ड, उसमें प्योर। फिर हमारा अप्लाइड। प्योर का मतलब हमारा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं है, और अप्लाइड का मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मार्केट में है। समझ रहे हैं ये? फिर हमारा क्या आता है? दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का कितना टाइप? 4 टाइप। पहला टाइप का डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बिल्कुल लिखना। दूसरा कोरिलेशन, मतलब रिलेट करके अगर हमारा रिसर्च करना है तो उसे कहते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट वाला जो एग्जांपल था। फिर हमारा क्या? एक्सप्लेनेटरी, मतलब जो एक्सप्लेन करके हमारे रिसर्च हो, एक्सप्लेनेशन बेस्ड, दैट इज प्रोग्राम वगैरह सब का, तो वो उससे। फिर क्या? एक्सप्लोर का मतलब क्या हुआ कि उसमें रिसर्च ज़्यादा नहीं हुआ, वो अभी आधा अधूरा है, उसमें अगर काम करें दैट इज एक्सप्लोर कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना ये। फिर हमारा क्या था? इंक्वायरी बेस्ड कितना? 3। पहला क्वांटिटेटिव, सेकेंड क्वालिटेटिव, थर्ड मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए। लेट्स कम टू पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी, तो देखिए पार्ट बी क्या क्वेश्चन कहता है। ये कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग, ओके, एंड अ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल। सैम्पलिंग और पॉपुलेशन के बीच में क्या डिफरेंस, ये हमें बताइए।
एक एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। दैट इज हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंस है ये समझना है। इंडिया के अंदर कितना पॉपुलेशन है बताइए, कितना? दैट इज 130 करोड़ के अप्रॉक्स, 130 करोड़। कोविड आया, इंडिया पे अटैक किया, ठीक है, तो इंडिया पे अटैक करने के कारण फिर यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेथ हुआ, समझ रहे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेथ हुआ। अब अगर पता करना है कि इंडिया के अंदर कितना डेथ हुआ, तो हम लोग सभी 130 करोड़ लोग हैं, सभी के पास जा करके हम लोग तो नहीं पूछेंगे क्या आपके भी घर में किन्हीं का डेथ हुआ है। तो इतना करना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना लार्ज पॉपुलेशन है, हाँ या ना? हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 130 करोड़ है, तो हम लोग लगभग दैट इज़ 5% इसका ले लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, 1% पॉपुलेशन ले ली, समझ रहे? दैट इज़ 130 करोड़ में से हम लोग कुछ इतना सा ले ली, है ना? और इतने पे हम लोगों ने सैम्पलिंग की, इतने लोगों से जा करके हम लोगों ने पूछा कि क्या कितना डेथ हुआ, आपके भी घर में किन्हीं का हुआ, आपके सोसाइटी, आपके फैमिली मेम्बर में हुआ किन्हीं का डेथ। दैट इज़ 130 करोड़ में से सपोज दैट 10 लाख पॉपुलेशन हम लोगों ने ले लिया, जिसके ऊपर हम लोग क्या किए, सैम्पलिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग। दैट इज़ क्या, दैट इज़ हमारा पॉपुलेशन क्या होता है, बिगर से हमें क्या बनाना होता है, दैट इज़ शॉर्टर स्मॉलर, दैट इज़ नोन एज व्हाट, सैम्पलिंग। यस और नो? सो दिस इज डिफरेंस, समझ रहे हैं ना? दैट इज़ 130 करोड़ से 10 लाख हम लोग बना लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग 130 करोड़ को हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, उसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल है, सभी का डाटा कलेक्ट करना। दैट्स वाई हम लोग सैम्पलिंग करके हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये देखिए, ये कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो बात है कि जो क्वेश्चन का जितना औकात रहे ना उतना ही लिखना है ना? तो 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स की तरह लिखना है। तो ये तो पहला पार्ट हुआ, तो 2-3 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या लिखना है, दैट इज सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग का क्या एडवांटेज क्या लिखना है, सैम्पलिंग करने से एडवांटेज क्या होता है, दैट इज़ हमारा टाइम बचता है, टाइम बचता है ना, टाइम कम लगता है। अब इतना पॉपुलेशन पे करता तो टाइम क्या लगता, ज़्यादा लगता। यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, समझ रहे ना? हाँ, ओके। टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगता है, टाइम यहाँ पर कम लग रहा है। फिर क्या, यहाँ पर रिसोर्सेज कम है, मेहनत हमको ज़्यादा करना मतलब कम करना पड़ेगा, रिसोर्सेज कम है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज है। ओके, यहाँ पर ये एक्सपेंसिव क्या होगा, महंगा, कम या ज़्यादा पड़े, कम लोग हैं, कम टाइम लग रहा है, तो पैसा क्या कम लगेगा। यहाँ ये एक्सपेंसिव क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ, ओके। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अच्छा, लेकिन डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या, कि हम लोगों ने 130 करोड़ का मान लिए कि 10 लाख का जो आएगा वो 130 करोड़ का होगा, जो 10 लाख पे हम लोगों ने रिसर्च किया है वही 130 करोड़ का होगा, हम लोगों ने एग्जम्पशन कर ली। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, समझ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग 10 लाख बात करते हैं, वो बिहार, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, ये सब स्टेट से कर लिए, तो हमारा क्या, दैट इज़ डेथ कम हुआ, ये फाइंड हो। लेकिन अगर ये 10 लाख हम लोग मुंबई, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, ये सब से लेते हैं, तो क्या हमारा क्या, डेथ का रेशियो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये आता है कि जो हम लोग ये सैम्पलिंग में ये जो छोटा साइज कर रहे हैं ना, जिसके कारण ईरर की संभावना बढ़ जाती, समझ रहे, ईरर की संभावना बढ़ जाती। लेकिन अगर पूरे पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग करें ना, तो ईरर बिल्कुल नहीं होगा, ईरर होगा नहीं, सभी से पूछ लिया जाता, समझ रहे ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन। एनी प्रॉब्लम नहीं। सो इस तरीके से हमारा 10 + 5 15 मार्क्स कंप्लीटेड है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, दैट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्विंग इन अ रिसर्च प्रोसेस। आ गया ना क्वेश्चन, हाँ आ गया क्वेश्चन। व्हाट, दैट इज briefly describe the different steps involving in
रिसर्च प्रोसेस। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। समझ रहे? कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। रिसर्च प्रोसेस को अच्छे तरीके से ब्रीफली डिस्क्राइब करिए, जो भी उसका स्टेप है। हम लोगों ने तो कितना बार देखा यार, लेक्चर आपने अगर देखा हुआ तो हम लोगों ने ये बात तो कितनी बार की। स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 ही यही थी, जो कि ये क्वेश्चन है। दैट इज़ व्हाट हमारा फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या हमारा? दैट इज़ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। अ रिसर्च प्रॉब्लम मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा? इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा जो प्रीवियस रिसर्चर है, लिटरेचर रिव्यू, प्रीवियस जो भी काम हुआ है। जैसे अगर हमको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, हम इकोनॉमिक्स पे कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक में, सपोज हमारा कंज्यूमर थ्योरी में हमारा इंटरेस्ट, तो हम लोग कंज्यूमर थ्योरी की जो भी होगी बुक्स वगैरह सब, तो वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू किस किस चीज़ से कर सकते हैं हम लोग? बुक से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और किस चीज़ से? जनरल से कर सकते हैं। अच्छा, और किस चीज़ से? कॉन्फ्रेंस पेपर से कर सकते हैं, है ना। कॉन्फ्रेंस पेपर से कर सकते हैं। और किस चीज़ से कर सकते हैं? दैट इज इंटरनेट से। समझ रहे हैं? लिटरेचर रिव्यू। तो ये सब के सारे हमको लिटरेचर रिव्यू करना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या किया हम लोग? पढ़ लिए। पढ़ने के बाद हमको क्या करना है? दैट इज़ यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाना है कि हमारा वेरिएबल क्या क्या। वेरिएबल के बाद क्या? हमको हाइपोथेसिस लेना है, ताकि वेरिएबल जो है उसके ऊपर हमें हाइपोथेसिस बनाना। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, है ना। ये चीज़ इसको 3 से 4 लाइन में डिस्क्राइब कर दिए, काम खत्म है स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था? हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया, हाइपोथेसिस बना लिया कि हमको इतना ईंट चाहिए, ठीक है, इतनी ईंट की ज़रूरत है, ठीक है, हमें ईंट, सीमेंट, हमें रॉड, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरिएबल बना ली। उसके बाद हम लोग क्या? एक घर का डिज़ाइन बनाएंगे, है ना। दैट इज़ व्हाट हमारा? दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। एक डिज़ाइन बनाएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हमारा कैसा प्रोसेस रहेगा। और जो डिज़ाइन बनाएंगे इसी के अंदर क्या था? दैट इज़ अ स्टडी डिज़ाइन। जो डिज़ाइन बनाए उसको अब ब्रीफली स्टडी करेंगे, हर चीज़ को स्टडी करेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, ओके। फिर स्टेप नंबर 3 हमारा क्या आता है? दैट इज़ व्हाट? कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा यूजिंग डाटा इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, है ना। हम लोग जाएंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ किस इंस्ट्रूमेंट के सारे हमें डाटा को कलेक्ट करना है, यहाँ से ये किस इंस्ट्रूमेंट के सारे। ओके। स्टेप नंबर 4 क्या था? दैट इज सैम्पलिंग। किन से हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। ये था किस इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे। अब पता चल गया कि इससे हम लोग डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो अब हम लोग लोगों के पास आएंगे और डाटा लेंगे। समझ रहे हो ना ये। फिर स्टेप नंबर 5 दैट इज़ व्हाट? रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल मतलब जो भी आपने प्रीवियस काम किया है ये सब, उसका ब्रीफली यहाँ पर समरी के फॉर्म में रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखना। समझ रहे हैं ना? रिसर्च प्रपोजल के अंदर समरी के फॉर्म में लिखना है। किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में लिखना है। समझ रहे हैं ना? फ्यूचर टेंस में लिखना है, क्योंकि अभी और आगे काम बाकी है। ओके। स्टेप नंबर 6 हमारा क्या? स्टेप नंबर 6 आया है दैट इज़ हमारा एथिक्स। क्या क्या हमने एथिक्स को माना है, क्या क्या फॉलो किया है। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा स्टेप नंबर 6। ओके। स्टेप नंबर हमारा 7 क्या था? ओके। स्टेप नंबर 7 क्या था? दैट इज़ प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे, कैसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो ये चीज़ हर पार्ट में हमको 1 से 2 लाइन लिखना है। जैसे प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो कैसे प्रोसेस करें, तो उन्हें बताएंगे कि हम लोग के पास डाटा हम लोग कलेक्ट कर लिए, तो सबसे पहले उन्हें एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद कुछ कोड करेंगे, कुछ कोड करने के बाद उस डाटा को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। हाँ या ना? तो इस तरीके से हर स्टेप में 2 लाइन 3 लाइन लिखना है। समझ रहे हैं ना? तो वो लगभग आपका 2 पेज 2.5 पेज का वो हो जाएगा, उतना काफ़ी। दैट इज़ इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? दैट इज़ हमारे पास डाटा आ चुका, इसे क्या करेंगे? एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद क्या करेंगे? इसे कोडिंग करेंगे। ओके। और कोडिंग करने के बाद क्या करेंगे? डाटा को एनालाइज करेंगे, क्या हमारा सही आ रहा है या नहीं।
और एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या करें, डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले भी किस चीज़ से कर सकते हैं, अलग अलग चीज़, टेक्स्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ओके, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर क्वांटिटेटिव है तो हम लोग स्टैटिकल के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो ऐसे ही हर स्टेप में हमको ऐसे ही लिखना है एथिक्स। तो क्या क्या कॉमन एथिक्स है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लीक्ड नहीं करना है, ठीक है ना, जिनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना है। तो ये सब जो है वो बेसिक थी, तो वो सब एथिक्स में लिख देना। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है वो लिख देना, समझ रहे। तो ये चीज़। एंड लास्ट स्टेप तो हमारा क्या था, दैट इज डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप। एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या था, दैट इज़ व्हाट, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट मतलब हमको अब रिसर्च रिपोर्ट लिखना है, किस वे में, बिल्कुल क्लियर वे में, एक्यूरेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, समझ रहे ना। तो ये चीज़, तो ये हमारा हो गया, दैट इज़ 8 स्टेप हमारा क्या है ये बात, दैट इज़ 8 मार्क्स, काम खत्म। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, दैट इज़ ये 2 का पार्ट ए था। बी हमारा क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर फॉर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। कैसे हम लोग लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, क्या प्रोसीड्यूर है रिव्यू करने की। तो ये देखिए क्या प्रोसीड्यूर है, हम लोग देखते हैं। कितने मार्क्स का ये हमारा 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। ओके, अब हमारा आता है कि हम लोग लिटरेचर को कैसे रिव्यू करेंगे। तो दैट इज व्हाट इज, क्या बोला है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या हमारा प्रोसीड्यूर है बताइए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या प्रोसीड्यूर है। तो हम लोग ने रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में वीडियो जो था, सेकेंड नंबर वीडियो, हम लोग उसमें बात ये थी कि किस प्रोसेस से हमको लिटरेचर रिव्यू करना। तो सबसे पहला आपको अगर प्रॉब्लम, दैट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता करना है, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, जाकर के आप पढ़ेंगे ना, हाँ या ना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दैट इज़ स्टडी करना है, पढ़ना है, खोजना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। किस चीज़ से हम लोग खोजेंगे ये बताइए। दैट इज़ हम लोग बुक से खोज सकते, किस चीज़ से खोज सकते, जर्नल से खोज सकते, और किस चीज़ से, कॉन्फ्रेंस पेपर से खोज सकते, कॉन्फ्रेंस पेपर से, और किस चीज़ से, इंटरनेट से खोज सकते, इंटरनेट। अच्छा, जनरल किसे कहते हैं, जनरल कहते हैं कि जो पार्टिकुलर साइंटिस्ट है, जो जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, पार्टिकुलर जो साइंटिस्ट है, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनका क्या है, उनका जर्नल आया हुआ होगा, आर्टिकल आया हुआ होगा न्यूज़पेपर में, तो वो हमको पढ़ना है। कॉन्फ्रेंस पेपर किसे कहते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर कहते हैं दैट इज़ करेंट। हम लोग जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसका कोई न्यूज़ करेंट में है तो वो कॉन्फ्रेंस पेपर के अंदर होगा, ठीक है। और हमारा इंटरनेट दैट इज़ गूगल, यूट्यूब, तो वहाँ से हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ से जान पाएंगे। जानने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से एक बार आपने जान लिया कि अच्छा हमारा ये प्रॉब्लम है, ये सब पढ़ करके फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों का यहाँ से क्या सिलेबस देखे, और सिलेबस देखने के बाद हम लोग क्या मटेरियल देखने चले गए कि कहाँ से मटेरियल क्या क्या लेना है। स्टेप नंबर 1 एनी प्रॉब्लम नहीं। स्टेप नंबर 2 हमें क्या दैट इज़ पढ़ना है, जो भी है, जो भी हम लोगों ने फाइंड किया सिलेबस में ये मटेरियल है, अब वो क्या करना है, मटेरियल को पढ़ना है, समझ रहे। अच्छा, पढ़ लिए मटेरियल को, पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाना है, दैट इज़ व्हाट, इस चीज़ को क्या कहते हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करना, समझ रहे ना, फ्रेमवर्क तैयार। अच्छा, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार होगा, आपका नोट्स तैयार हो गया, और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद क्या होगा आपका 4th, दैट इज़ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होगा, है ना, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको अपना तैयार, समझ रहे कि नहीं। फिर आपको कॉन्सेप्ट बनाना,
तो इस तरीके से हम लोग क्या चाहिए, प्रोसीड्यूर होता है लिटरेचर रिव्यू करने का। पहला क्या चाहिए, जो आपका सिलेबस है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, पहले आप ढूंढे कि किस चीज़ को आप ऊपर आप रिसर्च करना, तो आप पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। दैट इज़ बुक के द्वारा, जर्नल के द्वारा, कॉन्फ्रेंस पेपर, इंटरनेट के द्वारा। सेकेंड क्या आता है, आपको पता चल गया है अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये सिलेबस है, ये हमारा मटेरियल है, तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड हम फिर क्या आता है, पढ़ लिए, उसके बाद आप नोट्स बनाना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपना तैयार करेंगे, अपने रिसर्च का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। चौथा दैट इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो गया, नोट्स बना लिए, अब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए जो कि यूज़ आएगा बाद में जा करके, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारा लिटरेचर रिव्यू करना। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व्ड। ओके, लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का रोल क्या है। अब आप बताइए, अगर मेरा वीडियो जा करके आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेक होल्डर वाला, ठीक है, दैट इज़ एथिक्स में, तो वहाँ पर मैंने ये स्टेक होल्डर की बात किया है कि उनका रोल क्या है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़, क्वेश्चन हमारा क्या है थर्ड, दैट इज रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन रिसर्च एक्टिविटी। इन रिसर्च एक्टिविटी क्या रोल है, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स। क्या रोल है ये बताइए। तो हम लोगों ने बात किया था स्टेक होल्डर किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, स्टेक होल्डर उसे कहते हैं वैसे लोग जो हमारे रिसर्च को क्या करें, अफेक्ट करें, जिसके कारण रिसर्च हमारा अफेक्ट हो, तो उस वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्टेक होल्डर, जो हमारे रिसर्च को अफेक्ट करें। कौन कौन होते थे हम लोगों ने बात किया था, स्टेक होल्डर 3 होते। पहला क्या चीज़, दैट इज रिसर्चर रिस्पोंडेंट। पहला रिसर्चर रिस्पोंडेंट, सेकेंड खुद रिसर्चर, और थर्ड हमारा क्या था इसके अंदर, थर्ड हमारा क्या था, दैट इज जो हमें फंडिंग एजेंसीज, ये चीज़, दैट इज रोल हमारा स्टेक होल्डर का क्या है। तो स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, जो हमारे रिसर्च को इफेक्ट करे। कौन कौन होते हैं, दैट इज रिसर्च रिस्पोंडेंट, जो जिनसे हम लोग डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, जिनसे हम लोग डाटा कलेक्ट करें, वो कौन होते हैं, रिसर्च रिस्पोंडेंट। रिसर्चर खुद होते हैं। फिर क्या, फंडिंग एजेंसीज, इनका रोल क्या क्या होता है, बताइए। डाटा प्रोवाइड करना है ना, रिसर्चर को डाटा प्रोवाइड करना इनका रोल है, यस और नो, यस, कि ये डाटा प्रोवाइड करे एथिक्स को फॉलो करते हुए। अच्छा, रिसर्चर का क्या काम है कि एथिक्स को फॉलो करते हुए, बिना लीक किए हुए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हुए, ठीक है, बिना पूछे उनका डाटा को कुछ गलत काम नहीं करना है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एथिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज़ क्या, हम लोग उनके डाटा को मिस इंटरप्रेट नहीं करना है, गलत तरीके से इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़, तो रिसर्चर का क्या काम है, उनका रोल क्या है, उनका रोल है जो ये डाटा है ना, उनको करेक्ट वे में हमें डाटा इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करें, ठीक है, सही वे में सैम्पलिंग करें, समझ रहे हैं, सही वे में सैम्पलिंग, सही वे में प्रोसेस करे, डिस्प्ले करे सही वे में। तो ये सब रोल किसका है, रिसर्चर का, यस और नो, यस। लेकिन फंडिंग एजेंसीज का क्या रोल है, फंडिंग नाम से ही पता चल रहा, फंड प्रोवाइड कर, क्या काम है कि रिसर्चर को फंड प्रोवाइड करे। तो डाटा प्रोवाइड कौन करेंगे, रिसर्चर रिस्पोंडेंट, फंड कौन, फंडिंग एजेंसीज, और रिसर्चर का क्या काम है, रिसर्च अपना वो अच्छा से करे, समझ रहे। सो दिस आर द वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गुड क्वेश्चनर का। देखिए कितने मार्क्स का है हमारा ये, दैट इज 9 मार्क्स, ठीक है। दैट इज हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनर। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, बताइए। तो बताइए, मतलब क्वेश्चन
क्वेश्चनर मतलब जो रिसर्चर क्वेश्चन के बेस पे डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो बताइए क्वेश्चन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए बिल्कुल, एंड इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। यस और नो, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन होना चाहिए। समझ रहे, एनी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन हमारा सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। फिर हमारा क्या आता है, डेट इज डू नॉट यूज एम्बिगियस क्वेश्चन, डू नॉट यूज एम्बिगियस क्वेश्चन, मतलब हमें एम्बिगियस क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ रहे हैं ना, एम्बिगियस का मतलब सपोज आपका कोई कंपनी है और मैं आपसे जाकर पूछूं क्या आप अपने कंपनी से सेटिस्फाइड है, क्या आप खुश हैं अपने कंपनी से, दैट इज एम्बिगियस। ये सुन, अरे उनका कंपनी है, खुशी होंगे, ठीक है, क्या आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको नहीं पूछना है, समझ रहे हो। तो ये ओके। फिर हमारा थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारा क्या आता है, दैट इज डू नॉट आस्क डबल बैरल्ड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग का डबल मीनिंग का क्वेश्चन नहीं पूछना है, समझ रहे हैं ना, डबल मीनिंग वाली क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि फिर हमारे डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो रिसर्चर रिस्पोंडेंट है वो डाटा हमें नहीं देंगे, डबल मीनिंग के क्वेश्चन हो गए। ओके। फिर हमारा फोर्थ क्या आता है, दैट इज डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन, डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। मतलब लीडिंग क्वेश्चन हमें नहीं पूछना है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब हुआ दैट इज बेरोजगारी है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, क्या आप मानते हैं, आप पहले ही बोल दे रहे हैं कि बेरोजगारी है, सही चीज़ नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने एग्जांपल दिया, ये चीज़। लास्ट क्या हमारा, दैट इज डू नॉट आस्क प्री एजम्पशन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन प्री एजम्पशन, वैसा क्वेश्चन जो आपने एज्यूम करके बेस्ड करके पूछा है वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे। जैसे कि आप सिगरेट पीते हैं, क्या अच्छा बात है या ख़राब बात, गलत चीज़, पहले ही आपने एज्यूम कर लिया कि वो सिगरेट पीते, दैट्स नॉट अ गुड, समझ रहे ना। तो ये सब जो होती है वो क्वेश्चन में हमको फॉलो करना है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर इसे बात करते हैं तो ये क्या होता है, क्वेश्चनर। अब देखिए क्वेश्चनर में आप वहाँ पर जा करके आप डाटा कलेक्ट नहीं करते, क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या होगा, जिससे आप लोग वहाँ पर जा करके डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे। क्वेश्चनर में भी कितना टाइप हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ 4 टाइप पढ़े थे। तो यहाँ पर क्योंकि कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का है, तो अच्छे तरीके से सारा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में कितना टाइप, 4 टाइप। पहला हमारा मेल करके क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा हम लोग हो सकता है हम लोग इंटरनेट्स के सारे करें, तीसरा हम लोग हो सकता है कॉलेज में जा कर के क्वेश्चन, और चौथा हमारा लोग दैट इज़ पब्लिक में जाके कर सकते हैं, हाँ या ना। हाँ देखिए क्वेश्चनर का बेनिफिट क्या है कि बिना पैसे खर्च किए हुए ज़्यादा हम लोग डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। किसमें, क्वेश्चनर, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक विदाउट एक्सपेंसिव, क्या हमारा ये कम, विदाउट। फिर क्या चीज़, हम लोग ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा हमारा नहीं लगेगा और हम लोग क्वेश्चन की आंसर ले पाएंगे। यस और नो, सो दिस आर बेनिफिट। और क्या, अगर हम लोग कॉलेज में जा करके, दैट इज़ अगर फिज़िकली अगर जा करके हम लोग क्वेश्चन पूछे, फिज़िकली जा करके हम लोग कॉलेज में, दैट इज़ पब्लिक, दैट इज़ कैनॉट पैलेस जा करके हम लोग पब्लिकली पूछे, तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स हमारा ज़्यादा आएगा, रिस्पॉन्स रेट जो है वो ज़्यादा आएगा, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। यस और नो, यस। ये है क्वेश्चनर में कि जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे और वैसे ही हमारा आंसर आएगा, तो हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक। यस और नो, तो इतना एक्सप्लेन कर देंगे कि क्वेश्चनर ये होता है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक 2-3 ये है, ये क्वेश्चन के टाइम फॉलो करना, काम खत्म है ना। ये आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दैट इज थर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व्ड। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स कम टू आवर 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 4th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा।
अलग अलग मेथड बताइए जिससे हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, और एग्जाम्पल भी दीजिए, है ना। क्या बोल रहा, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अब अगर आपने मेरा वीडियो कलेक्टिंग डाटा वाला वो देखा होगा, ठीक है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। डिफरेंट मेथड, समझ रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टिंग डाटा, वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पक्का क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ाया, जो भी मैंने लेक्चर पीछे तैयार किया ना, ऐसा एक भी नहीं हो सकता कि उससे क्वेश्चन नहीं है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से मैच करें जो मैंने पढ़ाया, जो मेरे नोट्स में है, ग्रांटेड, ठीक है। मैं इसे भी देख रहा हूँ तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मेरे नोट्स में नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़, तो हम लोगों ने टाइप क्या देखा था, डैट इज़ डिफरेंट मेथड बोलिए, टाइप बोलिए, बात बराबर। क्या देखा था, कलेक्ट करने का कितना टाइप था हमारा, 3 टाइप। पहला टाइप क्या था हमारा, दैट इज़ हमारा पहला टाइप था, दैट इज डिस्कशन करके हम लोग काम करें, दैट इज ऑब्जर्वेशन। पहला टाइप क्या था, ऑब्जर्वेशन। दूसरा इंटरव्यू के साथ, तीसरा क्वेश्चन के साथ, समझ रहे ना, क्वेश्चन के साथ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे रिसर्चर रिस्पोंडेंट का, जिससे डाटा कलेक्ट करना है उसको ऑब्जर्व करके हम लोग डाटा लाएंगे। तो हो सकता है वो ऑब्जर्व हम लोग पार्टिसिपेट करके करें। मैंने वहाँ पे बताया था, डेट इज़ चाय का दुकान जा करके गांव में खोल लिए, हाँ या ना। पार्टिसिपेट करके हम लोग, सपोज हमारा क्वेश्चन है डेट इज़ डॉरी का क्या इफेक्ट है, तो कोई ऐसे तो डाटा नहीं देंगे, बहुत कम। तो हम लोग गांव में गए, चाय का दुकान खोले और फिर पता करें अच्छा डॉरी के ऊपर हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर हो सकता है हम लोग नॉन पार्टिसिपेट, बिना पार्टिसिपेट किए हुए हमने क्या किया कि एक गाँव जैसा कुछ सोसाइटी बनाया और हम लोग वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेट इज़ बिना पार्टिसिपेट किए हुए। ओके, तो ये 2 टाइप था ऑब्जर्वेशन में। दूसरा क्या है, इंटरव्यू कर सकते। इंटरव्यू के सारे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते। इंटरव्यू देखिए 2 तरीके का, पहला स्ट्रक्चर्ड, है ना। स्ट्रक्चर्ड में हम लोग इंटरव्यू लेंगे। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हम लोग पहले से क्वेश्चन तय रखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे उनसे पूछना है, समझ, ये जवाब आएगा, तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एग्जाम्पल मैंने दिया था, कौन सा फिल्म का एग्जाम्पल, नायक द रियल हीरो, यस और नो, हाँ। जैसे वहाँ पर अनिल कपूर बिल्कुल वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पूछ रहे थे क्वेश्चन, वही हुआ, दैट इज़ व्हाट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दैट इज़ नायक फिल्म की। या हम लोग बोल सकते हैं पीएम से अगर इंटरव्यू लेना है तो अगर पीएम का इंटरव्यू कोई लेना चाहते हैं रिपोर्टर, तो क्या करेंगे, वो पहले से क्वेश्चन रेडी ना रखेंगे कि मेरे को ये पूछना, ठीक है। तो उसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किसे कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब हुआ कि क्वेश्चन हम लोग पहले से नहीं पता है कि ये पूछना है, ये नहीं पूछना। क्वेश्चन उस टाइम डिसाइड होता है, वो वहाँ पे जब इंटरव्यूअर से बात कर रहे उस टाइम डिसाइड होगा कि मेरे को क्या क्वेश्चन पूछना है, उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, एसएससी इंटरव्यू, कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन पहले से वो थोड़ी पता रखते हैं उनसे यही क्वेश्चन, नहीं। आपको देखेंगे आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके कैरेक्टर को देखेंगे, आपके पर्सनालिटी को देखेंगे, और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछे, तो वो वहाँ पे डिटरमाइंड करते। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दैट इज़ यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछना, ओके। अब बताइए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज़ पहले से क्वेश्चन पता है, मतलब क्या, प्री डिटर्मिंड। क्या है, प्री डिटर्मिंड। अब बताइए प्री डिटर्मिंड अगर है तो किस चीज़ को कहते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यस और नो, यस। तो क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर्ड, लेकिन यहाँ पर प्री डिटर्मिंड है नहीं, डू नॉट प्री डिटर्मिंड, उस टाइम देखा जाएगा जो होगा देखेंगे, तो इससे क्या कहते हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव। ये इसकी प्रॉपर्टी थी, यस और नो, यस। ओके, अब आता है क्वेश्चनर, क्वेश्चन पूछ। तो क्वेश्चन हो सकता है हम लोग इसका टाइप पहला मेल, हम लोग जीमेल के ऊपर मेल भेज करके क्वेश्चन पूछे, ठीक है। फ़ायदा क्या है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। फ़ायदा क्या है, पैसे कम लगेंगे। डिसएडवांटेज के, रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब मेल के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो बताइए ज़्यादा चांसेस है कि वो रिप्लाई हमारा कम आएगा, डाटा हमारा कम होगी। सो दैट्स मीन्स ओके। लिमिटेशन क्या थी हमारा लिमिटेशन यहाँ पर था कि हमको पता होना चाहिए,
जिन पर मेल कर रहे हैं, जिनसे डाटा कलेक्ट करना है, उनका हमारा मेल पता होना चाहिए, दैट इज़ लिमिटेशन। तो पहला क्या था, मेल। दूसरा हमारा क्या थे, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कॉलेज वगैरह सब में जा कर के डाटा कलेक्ट करें, मतलब कॉलेज में जाएंगे, दैट इज़ फिज़िकली। अगर फिज़िकली गए, वहाँ पे समझाए कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का, तो हमारा जो डाटा जो होगा लोग ज़्यादा देंगे, ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, मेलिंग वाला से, समझ रहे हैं ना, रिस्पॉन्स रेट ये। फिर हमारा क्या आता है, दैट इज़ थर्ड वन क्या, हमारा इंटरनेट के सारे। अब इंटरनेट, सपोज गूगल पे हम कर रहे हैं क्वेश्चनिंग, दैट इज़ क्या ये होना चाहिए हाँ या ना, होता है ना, ऐसा आप लोग ऑप्शन देखे होंगे, तो वहाँ पर दैट इज़ इंटरनेट के सारे। चौथा हमारा क्या है, दैट इज़ पब्लिक में जा कर के क्वेश्चनिंग, दैट इज़ अगर हम लोग सीपी में गए, सीपी में क्वेश्चन करें, दैट इज़ क्वेश्चनिंग में भी दो पार्ट आता था, दैट इज़ क्या, ओपन क्वेश्चन एंड हमारा क्या, क्लोज्ड क्वेश्चन। ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन क्वेश्चन का मतलब हुआ हम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते, जो मन किया वो पूछ लेना, दैट इज़ ओपन। उस टाइम तय करेंगे क्या क्वेश्चन पूछना, नहीं तय करेंगे, ठीक है, दैट इज़ क्या, ओपन क्वेश्चन का मतलब हुआ दैट इज़ फिर से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव। लेकिन क्लोज्ड क्वेश्चन का मतलब हुआ यहाँ पर दैट इज़ हम लोग फिक्स्ड कर दिए, मतलब ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछना है, समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछना है, दैट इज़ क्लोज्ड रूम टाइप का, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव, यस और नो, यस। तो आप अगर इतना लिखते, इतना एक्सप्लेन करते हैं, तो बताइए कहीं भी नंबर हमारा जाएगी, फुल में फुल आएगी, यस और नो। और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे वीडियो में, अगर आप लोग देखे होंगे तो। ओके, सो हमारा 4 का हमारा पार्ट ए सॉल्व हो। ओके, इसके बाद देखिए मेथड ऑफ कलेक्शन में ये हमारा क्या था, प्राइमरी का ये पार्ट है ना, ये टोटल प्राइमरी का पार्ट। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, हम लोग खुद जा रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, कहीं से उठा नहीं रहे, हम अपना डाटा हम लोग खुद ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हम अपना डाटा हम लोग खुद अवेलेबल कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरा टाइप भी था, दैट इज सेकेंडरी का मतलब क्या है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है ना, वो डाटा को अगर यूज़ करें तो उसे क्या कहते थे, सेकेंडरी डाटा, यस और नो। तो ये हुआ क्या हमारा मेथड है डाटा कलेक्ट करने का। एनी प्रॉब्लम, नो। अब हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज क्या हमारा 4 का बी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ डाटा प्रिपरेशन। ओके, डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्शन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ डाटा प्रिपरेशन। ओके, डाटा प्रोसेस करते टाइम हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है जो फॉलो करना चाहिए। मतलब एक तरीके से हमसे पूछ रहा है कि डाटा प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे, डाटा प्रोसेस क्या क्या स्टेप है बताइए, डाटा प्रोसेस। तो आप लोग अगर डाटा प्रोसेसिंग वाला वो वीडियो देखेंगे तो उसमें बात कर चुके, क्या बात किया था कि डाटा प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास डाटा होगा, स्टेप नंबर 3 से हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा। दैट इज़ हम लोग का डाटा हो सकता है वो किस फॉर्म में हो, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हो, चाहे किस फॉर्म में हो, इंटरव्यू के फॉर्म में हो, है ना। ओके, चाहे किस फॉर्म में हो, क्वेश्चन के फॉर्म में हो। ओके, चाहे हमारा क्या सेकेंडरी डाटा हो सकता है, यस और नो, यस। तो चाहे हमारा ये प्राइमरी डाटा होगा, चाहे सेकेंडरी डाटा होगा, हमारे पास डाटा आ गया। डाटा आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम जैसे वीडियो आपने बना लिया, शादी का किन्हीं का शादी है उनका वीडियो बनेगा, वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, हो गया मतलब डिस्प्ले थोड़ी करते नहीं ना, तो क्या करते उसके बाद उसको एडिट करते। तो उसी तरीके से यहाँ पे डाटा को क्या करना, एडिटिंग करना है ना। मतलब सारा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कुछ जो डाटा इंपॉर्टेंट होगा वो रखेंगे, जो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो हटाएंगे। ओके, एडिटिंग करने के बाद हमारा क्या आता है, डाटा कोड करेंगे, कोडिंग करेंगे। क्या करेंगे, डाटा को कोड करेंगे, कुछ स्टैटिकल वगैरह सब में कोडिंग करेंगे। जैसे अगर हमारा इनकम 5,000 से ज़्यादा, 10,000, 50,000, 1,00,000, तो हम लोग कोडिंग में दैट इज़ 5,000 को 1 नंबर, 10,000 को 2, 50,000 को 3, 1,00,000 को 4। तो ये चीज़, तो हमें क्या करना है, दैट इज़ कोडिंग। तो कोडिंग करने के लिए हमको क्या सबसे पहला करना पड़ेगा, कोड बुक हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके, पढ़ने के बाद हम लोग को क्या होगा, कोड बुक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने के बाद देखेंगे अच्छा इसमें ये कोडिंग यूज़ कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे, यस और नो। हाँ,
कोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रीटेस्ट करेंगे। हम लोग पढ़ लिए, पढ़ने के बाद पता कर लिए कि ये कोड का हमको इस्तेमाल करना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें दर करके हम लोग रीटेस्टिंग करेंगे। डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे इसको, और टेस्टिंग में अगर रिजल्ट हमारा सही आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। समझ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। तो ये कोडिंग का है क्या, दैट इज़ कोड बुक पढ़ना, फिर पता करेंगे ये कोड है, फिर जो कोड पता के उसमें टेस्ट करेंगे, अगर सही आया वेरीफाई करेंगे। दैट इज़ डाटा कलेक्ट हो गया, एडिट हो गया, कोड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना, एनालाइज, ठीक है। एंड एनालाइज में भी हम लोगों ने बात किया था कि अगर क्वांटिटेटिव होगा, दैट इज़ अगर हमारा क्वांटिटेटिव होगा तो फ्रेमवर्क बना करके हम लोग एनालाइज करेंगे, है ना। क्या बनाकर, फ्रेमवर्क बना करके, किसके सारे, कंप्यूटर के सारे, ये समझ लो, कंप्यूटर के सारे। और हम लोग किसके सारे, दैट इज़ मैनुअल, ओके, पहला। और अगर हमारा एनालिसिस क्वालिटेटिव होगा, हमारा रिसर्च, तो हम लोग का कैसा एनालिसिस होगा, कंटेंट एनालिसिस। इसमें भी क्या, कंप्यूटर किससे भी कर सकते हैं, और क्या हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमारा स्टेप है, इस तरीके से हम लोग डाटा को प्रोसेस करते हैं। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। दैट इज़ व्हाट, क्वेश्चन 4 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो हम लोग जो बाकी 4 जो क्वेश्चन बच गया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।